अस्सलाम वालेकुम। KC100 दोबारा 17 लगाने को तैयार है। वो इसलिए कि अभी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आनी है। बेसिकली जो हमारी मार्केट है ना, वो ज़्यादातर खबरों पे चल रही होती है, तो न्यूज़ों को देख रही होती है हमारी मार्केट। तो कल तो वैसे भी इलेक्शन है और पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन के बाद जैसी जो भी गवर्नमेंट आती है और जितने ज़्यादा ज़्यादा अच्छे अच्छे वो गवर्नमेंट आके डिसीजन लेती है, तो फिर आप लोग मार्केट को और KC100 को बढ़ता हुआ सा देख सकते हैं। और फिर KC100 सीधा जो कि एक 65,000 का भारी रेजिस्टेंस बना हुआ है, KC100 उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और अभी जिस तरह से KC100 ने, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि आप लोग सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं, KC100 ने कितना ज़्यादा तेजी से रिकवरी करी। कहाँ 61,800-900 पे KC100 गया है, फिर KC100 ने 61,800-900 से रिकवरी करी और फिर 23 से अपवर्ड की तरफ भी आता हुआ कंटिन्यूसली पिछले 2-3 दिन से KC100 बढ़ ही रहा है। और बढ़ते हुए आज तो KC100 64,000 पे आके ट्रेडिंग करता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। तो अभी भी KC100 में यहाँ से बिल्कुल मोमेंटम बाकी है। वो इसलिए कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिप पर मिल रहे थे। आप लोग को जाके मेरी पिछली वीडियोस को ही वॉच करके देख सकते हैं। और जो मेरे साथ स्टार्टिंग से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग खुद भी आप लोगों के सामने ये जो आ रहे हैं 2 थंबनेल्स, तो आप लोग को इन दोनों थंबनेल्स की वीडियोस भी मेरे इस चैनल पर ही अपलोड है। तो आप लोग इन दोनों वीडियोस को भी जाके वॉच करके देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली उस तरह के स्टॉक बता रहा था कि जिसमें आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल हो। तो OEDC, PPL और SNGP आप लोगों के सामने इसका थंबनेल भी आ रहा है, तो ये वीडियो को भी जाके आप लोग वॉच करके देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेजी से OEDC का स्टॉक भी बढ़ा। जिस टाइम मैंने ये वीडियो अपलोड की थी उस वक्त OEDC का जो स्टॉक था वो 70-75 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, वहाँ से 100% से भी डबल हो गया। OEDC का स्टॉक PPL 55-60 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, 60 का PPL 120 रुपये हो गया और SNGP 35-40 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था। तो SNGP भी बहुत ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ ही गया है और 80 रुपये तक तो SNGP का स्टॉक चला गया। तो मैं आप लोगों से इसीलिए वीडियो को लाइक भी करने का बोल रहा होता हूँ, ताकि फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ तो ये वीडियो आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचे, ताकि फिर आप लोग इन वीडियोस को ही वॉच करें और जिससे आप लोगों की खास तौर पर डिसीजन मेकिंग और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। और जितने भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक्स का मैं आप लोगों को देखिए इसीलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि देखिए मेन चीज़ जो बेसिकली होते हैं ना, वो होते हैं वॉल्यूम्स। यानी कि फिर वॉल्यूम्स जैसे जैसे अपवर्ड की तरफ स्टॉक्स को लेके जा रहे होते हैं ना, तो उससे साफ जाहिर हो रहा होता है कि सारे वॉल्यूम्स बुलिश में ही बन रहे हैं, इसलिए कि स्टॉक कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा होता है। तो जितनी भी अभी मैंने आप लोगों को बताई फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज, तो आप लोग खुद उन सारी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स को भी देख सकते हैं कि वो सारे स्टॉक्स कितना ज़्यादा तेजी से बढ़े। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को फैसल बैंक का बताया था, तो आज तो फैसल बैंक ने भी एक ज़बरदस्त डिविडेंड भी दिया और अर्निंग्स भी फैसल बैंक की बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। कहाँ पिछले साल फैसल बैंक की जो अर्निंग थी वो 7 रुपये की थी और इस साल फैसल बैंक की अर्निंग 13 रुपये 80 पैसे की आई। तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि फैसल बैंक जो कि शरिया कंप्लाइंट बैंक भी है, तो बिल्कुल ये यहाँ से भी अभी तेजी से बढ़ सकते हैं। यानी कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट फैसल बैंक का 50 रुपये का मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था कि स्टॉक का ना 34 रुपये का एक मजबूत रेजिस्टेंस बना। तो ये जैसी 34 रुपये के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है फैसल बैंक का स्टॉक, तो फिर ये यहाँ से तेजी से बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी बहुत सारे ऐसे मजबूत स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए अपनी वर्किंग करके देखकर आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। यानी कि अभी इन स्टॉक्स में बुलिश मोमेंटम आना बाकी है और यहाँ से तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो आप लोग खुद भी मेरी सारी पिछली वीडियोज़ को भी जाके वॉच करके देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को जो जो स्टॉक्स बताए थे वो उस वक्त कहाँ ट्रेडिंग कर रहे थे और वो अभी कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए इस तरह के स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स ही मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के सवालात तो ये आ रहे होते हैं कि आप पैनी स्टॉक का नहीं बताते। देखिए मैं आप लोगों को पैनी स्टॉक का इसीलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पे है ना, कंपनीज की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है, लेकिन अर्निंग्स भी चल रही हैं और सेल्स भी चल रही है। तो लेकिन फिर उनका लॉन्ग टर्म में जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा, तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि जो भी लोग इस चैनल के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहेंगे तो वो लोग खुद भी देखेंगे कि फिर कितना ज़्यादा तेजी से जो कि इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है आगे आगे साल 1.5 साल के अंदर, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है और 20% से नीचे की तरफ आता है इंटरेस्ट रेट, तो फिर आप लोग खुद देखेंगे कि वो सारे स्टॉक्स जो अभी नहीं बढ़ पा रहे, जिस तरह से इंडेक्स में एक 20-25 हज़ार पॉइंट्स की तेज़ी आई है, लेकिन वो सारे स्टॉक्स पर तेज़ी से बढ़ जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होगा। तो फिर ज़्यादातर लोगों के सवालात ये आ जाएंगे कि फिर अभी हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो देखिए मैंने आप लोगों को जो जो स्टॉक्स बताए हुए हैं ना, मैं उन्हीं को ही फिर देख कर दोबारा से उनकी अपडेट देख के आप लोगों को बता देता हूँ कि ये स्टॉक अभी मजीद बढ़ सकते हैं। तो अगर मैं देखिए OGDC के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो किस तरह से आज OGDC के स्टॉक में
₹57 पे एक सेलिंग प्रेशर बढ़ा और फिर ओईडीसी का स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आता रहा। 150, 52, 55 रुपए यहीं पर ही ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन फिर ₹150 पे आके ओईडीसी के स्टॉक ने एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनाया। ₹70 का सपोर्ट लेवल बनाया ओईडीसी के स्टॉक ने, 23 से बढ़ा और ₹158 का हाई मारा। इसी तरह से पीपीएल का स्टॉक कहाँ 55-60 रुपए पे ट्रेडिंग कर रहा था, वो 60 का देखिए ₹120 हो गया। तो एसएनजीबी को भी आप लोग खुद देख सकते हैं कि वो भी कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा। इसके अलावा सारी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का आप लोग को देख सकते हैं कि सारे स्टॉक्स कितना ज़्यादा तेजी से बढ़े। तो अभी जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ें आती रहेंगी और वैसे भी केएससी 100 की ना देखिए एक रेंज बन चुकी है जो कि 60 से लेकर 65,000 तक है। बस एक 62,000 का केएससी 100 का ना एक मजबूत सपोर्ट लेवल है और 65,000 का केएससी 100 का एक भारी रेजिस्टेंस है। तो बस जैसे ही इस 65 के रेजिस्टेंस को जो कि अभी बिल्कुल केएससी 100 ब्रेक कर सकता है, वो इसलिए कि अभी कल तो इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो फिर देख लेते हैं कि कौन सी हुकूमत आती है, फिर वो कौन कौन से डिसीजन ले लेती है। तो अभी जो जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग बिल्कुल इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में भी आप लोग लॉन्ग टर्म में एक तेजी दिखने में आ सकती है, इसलिए कि अभी रिफाइनरी के स्टॉक स्लो स्लो करके बढ़ ही रहे हैं और वॉल्यूम के साथ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल रिफाइनरी के स्टॉक्स में भी आप लोगों को एक कि जैसी तेजी से बढ़ेंगे तो एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को रिफाइनरी के स्टॉक्स में हासिल हो जाएगा। इसके अलावा फार्मा के जो स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा ही अच्छे, लॉन्ग टर्म यानी कि साल 1.5 साल का माइंड रखकर जो लोग बाइंग करना चाहते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए फार्मा के स्टॉक जो कि सल्ले हैं, सिटी फार्मा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फार्मा के स्टॉक्स है, तो बिल्कुल वो लोग लॉन्ग टर्म यानी कि साल 1.5 साल के हवाले से इन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मजबूत ब्लू चिप स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं, तो फिर वो लोग बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मजबूत और स्टेबल कंपनीज हैं जो कि अपने अपने सेक्टर्स में एक बहुत ज़्यादा ही अच्छे वॉल्यूम भी उन सारी कंपनीज में ही बने हैं। तो बिल्कुल आप लोग फिर अपनी वर्किंग करके फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में जैसी केसी 100 मजीद बुलिश होता है तो फिर आप लोगों की बारी भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाए और फिर आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन, आप लोग प्रॉफिट को पक्का करें तो हासिल हो ही, लेकिन इसके अलावा फिर आप लोगों को ज़बरदस्त डिविडेंड्स भी स्टॉक के मिलते रहे। ये फिर तेजी आप लोग लॉन्ग टर्म में भी दिखने में आ सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डिप पर मिल रहे हैं, यानी कि अभी अपने अपने मजबूत सपोर्ट एरियाज पे वो स्टॉक्स ट्रेडिंग करे। तो फिर जैसी आईएमएफ की जो कि लोन ही पाकिस्तान को मिलने जा रहा है आगे आगे, तो ये जैसी पाकिस्तान को लोन ही मिलता है तो यहाँ से मजीद बुलिश वो सारे स्टॉक्स हो जाएंगे। और वैसे भी गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि सर्कुलर डेट जो कि गर्दिशी कर्जा है इसको भी गवर्नमेंट कम करने की तरफ जा रही है और कंपनीज के 1270 अरब रुपये मिलना है। तो बिल्कुल जब ये सारी चीज़ें सॉल्व होने की तरफ जाती हैं और फिर जैसी जो कि गवर्नमेंट की जो मजबूत कंपनीज हैं ये और मजीद स्टेबल होती है, यानी कि पर ये कंपनीज डिविडेंड्स और पेआउट्स भी देती हैं, क्योंकि अभी देखें ओईडीसी और पीपीएल का भी चल रहा है कि दोनों एक अच्छा डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल पर जितनी भी लोगों ने ओईडीसी और पीपीएल के स्टॉक को होल्ड करा हुआ है तो वो लोग अभी फिलहाल 1-1.5 महीना और मजीद इन स्टॉक्स को होल्ड भी रखें और जैसे ही इनका डिविडेंड्स और पेआउट्स मिल जाता है या ये बहुत ज़्यादा ही यानी कि फिर ये दोनों स्टॉक्स अच्छा खासा बढ़ जाते हैं ओईडीसी पीपीएल, तो फिर वो इनमें प्रॉफिट्स को पक्का भी करें। वो इसलिए कि ये ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी कि एक अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। और इसके अलावा पैनी स्टॉक से बचते हुए चलें, वो इसलिए कि अभी कोई भी ऐसा पैनी स्टॉक जो कि बढ़ता है तेज से उसमें आप लोग ना घुसें और उससे बेहतर है कि जो मैंने आप लोगों को बताएं फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक या फिर जिन कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स चली रही हैं और बढ़ी रही हैं और इसके अलावा जो कंपनीज डिविडेंड्स और पेआउट्स बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो फिर आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन तो हासिल होगा ही होगा। इसके अलावा आप लोग मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े भी रहेंगे और इस मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट भी हासिल करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइन सब्सक्राइब भी करें, ताकि पर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।